मैं आपको एक डिसीज़न लेने का एक फ़ायदा बताती हूँ कि उस समय कोई डिसीज़न लिया जाए तो कितना फ़ायदा करता है। जैसे कि मैं अपना ही बात बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी, यानी छोटी इन द सेंस कि मैं जब 10th क्लास में थी, जब 10th में थी तो मैथ्स वगैरह सबका थोड़ा वीक तो होता ही है। तो मेरा मैथ्स वीक था। तो मेरा पेपर पड़ा था किंडरगार्टन कॉलेज, मतलब स्कूल था वो छपरा में। उसके अंदर मैं पेपर देने गई थी मैथ्स का पेपर। बाकी सब ठीक गया था, मैथ्स में वहाँ पे उतना अजीब कर दिया गया था, माहौल इतना अजीब हो गया था कि मैं डर गई थी। वहाँ पे थोड़ा माहौल ही अजीब कर दिया गया, पूरा लड़ाई अजीब, मतलब ज़्यादा चेकिंग वगैरह हर चीज़ मतलब अजीब ही कर दिया गया था। तो मैं पूरा सेंसिटिव टाइप की हो गई थी, पूरा डर गई थी। पेपर हो गया था मेरा ख़राब, जिस कारण से मैं पेपर ख़राब हो गया था। मान लीजिए मैं 30 नंबर के अबव मैंने बनाया था। उसके बाद मैं आई बाहर मेरे पेरेंट्स खड़े थे, मतलब मेरी दी थी, मेरे भाई, मेरे पापा सब बाहर थे। मैथ का पेपर टफ है, पता है कि उनकी बेटी कमज़ोर है तो बाहर थे। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं आते ही उन्हें लगा कि पेपर अच्छा गया होगा, पर पेपर तो गया था ख़राब, जिस कारण से मैं रोने लगी। रोने की वजह से उन्होंने एक डिसीज़न लिया था, मेरे डैड ने एक डिसीज़न लिया कि चल कोई ना, पेपर ख़राब गया है तो ये, उन्होंने ये नहीं कहा कि पास हो जाएगी ना, उन्होंने सीधे कहा कि इस बार नहीं, अगले बार अच्छा करेगी। बस एक पॉइंट पूछा था, अगले बार अच्छा करोगी। तो अब रो रही थी, मैं बोल दिया ठीक है करूँगी। उस टाइम में नहीं समझ में आया कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, बस हाँ बोल दिया। मेरे डैड ने बस एक सेकेंड नहीं लगाया कि एक डिसीजन लेने में कहा छोड़ दो पेपर। लोगों के पेरेंट्स नहीं छोड़ते हैं, वो कहते हैं दे दो, कोई ना, पास हो जाओगे तो ठीक है, वरना कोई ना। मैं 2 पेपर छोड़ दी। 2 पेपर छोड़ने की वजह से फिर आने के बाद तो थोड़ा डर लगा कि क्या होगा, कैसे होगा, लोगों को क्या बोलेंगे कि लड़की कमज़ोर वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं। फिर आई, मैं 1 साल ड्रॉप ली। अगले साल मैंने पेपर दिया। मैंने फिर उसके बाद कहीं ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं किया, खुद से पढ़ाई की, खुद से किया। खुद से करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ मुझे कि मैं बुक पढ़ने लगी, मैं खुद से हर चीज़ समझने लगी, PYQ से हर चीज़। उस टाइम में मैं उससे पहले जब पेपर दी थी मैं टीचर्स पे इन्वॉल्व थी कि टीचर्स समझाएंगे, वो करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मेरा बिल्ड हो चुका था, तो फिर मैंने खुद, मेरे पास सारी बुक्स पहले से अवेलेबल थी, तो मैंने खुद पढ़ना स्टार्ट किया, रीड किया, हर चीज़ समझा, PYQ से समझा। फिर समझ में आया, फिर मैंने पेपर दिया। पेपर में अच्छे खासे परसेंटेज आए। उस समय मान लीजिए कि अगर उस समय 30 मार्क्स आते, उस टाइम में मैं पास हो गई थी। 29 पे फेल होते हैं, मेरा 31 नंबर था, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा थे, तो लेकिन फिर भी छोड़ दी। पर अच्छा हुआ कि मैं छोड़ दी, वो डिसीज़न मेरे लिए अच्छा था। उसके बाद मैं उसके बाद हमेशा इम्प्रूव की अपने आप को। हमेशा मैं बुक से पढ़ी, हमेशा मैं, फिर खुद में ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि फिर लगा कि कोई जीवन में कभी नहीं हरा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न लें और सही डिसीज़न लें। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने पेरेंट्स को, या खुद, या आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप सही डिसीज़न लें कि बच्चे सही काम कर पाएँ।